एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि ए बी का इन्वर्स बराबर होता है बी इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स। ये प्रॉपर्टी पढ़ी थी ना आपने, तो आपको पता होगा कि भाई ये जो है ना, ये है ना, जो इस गुलाबी वाले बॉक्स के अंदर है, ये डायरेक्ट फॉर्मूला है। वेरिएबल आप x ना मान के 1/x मानो ना यार, x ना मान के सीधा सीधा 1/x मानो, y ना बोल के 1/y मानो, z ना बोल के 1/z बोल दो। हेलो हेलो हेलो, क्या हाल चाल। तो देखो यार, आज का जो लेक्चर रहेगा इसमें हम देखेंगे आपका जो अध्याय 4 है यानी कि सारणिक, इसकी विविध प्रश्नावली। बहुत ही छोटी सी प्रश्नावली है, सिर्फ 9 प्रश्न है इसके अंदर। सभी प्रश्नों का सॉल्यूशन हम यहाँ पे इसी लेक्चर में देखने वाले हैं, है ना। बहुत सिंपल से क्वेश्चन है इस प्रश्नावली में। और ये जो लेक्चर रहेगा इसकी PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। टेलीग्राम पर आप जाना और सर्च करना @हिंदी मीडियम आर्मी, ठीक है, वहाँ से आपको PDF मिल जाएगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से, है ना। क्वेश्चन नंबर 1 जो है, इसमें हमें सिद्ध करना है कि जो ये सारणिक है ना, ये थीटा से स्वतंत्र है ना। आप देख रहे होगे इसके एलिमेंट्स में जरूर थीटा आ रहा है, लेकिन जब आप इसका सारणिक निकालो तो वहाँ पर थीटा आपको नज़र नहीं आना चाहिए। जब वहाँ पे थीटा नज़र नहीं आएगा, इसका मतलब क्या है कि जो सारणिक है वो थीटा पे डिपेंड ही नहीं करता, उससे इंडिपेंडेंट है यानी कि स्वतंत्र है। ठीक, तो हम क्या करेंगे, चलो ठीक है, इसका सारणिक निकालना है तो पहले मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे इसको मैंने, है ना, कॉपी किया। अब ये सारणिक थीटा के इंडिपेंडेंट दिखाने के लिए आप क्या करो यार, सिंपली आप सारणिक निकालो, है ना। किसी के भी अलोंग निकाल सकते हो, आपकी इच्छा है, किसी भी रो किसी भी कॉलम। तो यहाँ पे मैं फर्स्ट रो के अलोंग ही निकाल रहा हूँ, पहली जो पंक्ति है उसके हिसाब से। तो यहाँ से देखो थीटा कितना हो जाएगा, पहला एलिमेंट क्या है, x। अब आप क्या करोगे, आपने निकालना सीखा होगा कि भाई जिसमें x आता है इसकी रो एंड कॉलम इसको ढक दोगे, तो क्या बचेगा, देखो यहाँ पे बचेगा -x² -1। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -x² -1। यहाँ तक चीज़ें क्लियर है, यहाँ तक चीज़ें क्लियर है। इसके बाद इसका दूसरा एलिमेंट क्या है, साइन थीटा, है ना, लेकिन यहाँ पे निशान बदलोगे ऑड एड्रेस पे, तो हो जाएगा -sin थीटा। अब फिर से आपको क्या करना है कि भाई यहाँ पर ये वाली रो और ये वाला कॉलम ढक देना है। तो क्या बचेगा -x sin थीटा और -cos थीटा, है ना। यहाँ क्या बच गया -x sin थीटा, ठीक है ना। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो इनको किया तो क्या हो जाएगा -cos थीटा। तो यहाँ से आ जाएगा ये -cos थीटा। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई हैं, तो और आगे चलते हैं। अब इसके बाद क्या है भाई, cos थीटा है ना ये। अब इसको ढकोगे, है ना, तो यहाँ पे साइन थीटा माइनस का, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, है ना, क्योंकि -x cos थीटा को माइनस करोगे तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से cos थीटा लिखो पहले, उसके बाद मैंने क्या कहा, ये हो जाएगा -sin थीटा और प्लस, है ना, क्योंकि माइनस करना था माइनस की क्वांटिटी तो प्लस हो गया x cos थीटा। तो यहाँ से हो जाएगा x, यहाँ से हो जाएगा cos थीटा। ठीक है, कैमरे में आ रहा है क्या सारा, ठीक है, नहीं आ रहा तो थोड़ा सा इधर कर लेते हैं, जगह है अपने पास। ठीक, अब देखो यार यहाँ से यहाँ से कितना हो जाएगा, ये इसको अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा -x³ -x, है ना, माइनस माइनस प्लस x sin² थीटा, यहाँ से आ गया x sin² थीटा, फिर माइनस माइनस प्लस sin थीटा cos थीटा, तो यहाँ से आ गया sin थीटा cos थीटा, फिर ये प्लस माइनस माइनस sin थीटा cos थीटा, sin थीटा cos थीटा, फिर प्लस 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 ही रहेगा, खैर x cos थीटा, x cos² थीटा, है ना, cos इंटू cos cos²। चलो अब देखो यार, यहाँ तक करने के बाद आप क्या कर सकते हो, ठीक है ये हो जाएगा -x³ -x, है ना। ये जो चीज़ दिख रही है और ये जो चीज़ दिख रही है, इसमें से x कॉमन ले लोगे तो अंदर 1 बचेगा ना, क्योंकि sin² थीटा प्लस cos² थीटा 1। चलो मैं करके दिखा देता हूँ, यहाँ क्या बचेगा sin² थीटा प्लस cos² थीटा, है ना। और ये देखोगे तो एक ही चीज़ है, बस निशान अलग अलग है, तो ये 0 हो जाएगा। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, यहाँ से देखो ये 1 होता है ना, 1 इंटू में x रहना है, x -x ये भी 0 हो जाएगा। तो यहाँ से क्या बचेगा -x³, है ना। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब देखो ये सारणिक क्या है, इसका मतलब जो सारणिक है ये थीटा से स्वतंत्र है, थीटा से स्वतंत्र है, और यही हमें दिखाना था। बात समझ में आ गई इतनी, स्क्रीनशॉट लेना तो ले लो, फिर आगे चलते हैं।
ठीक है, तो ये तो क्वेश्चन नंबर 1। अब देखो यार, जो क्वेश्चन नंबर 2 है इसमें भी हमें सारणिक का ही मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे है ना वैल्यू निकाल रहा हूँ, उसको उतार नहीं रहा, उतारने में टाइम वेस्ट होगा, लेकिन आप पेपर में एक बार पहले इसको उतारोगे, है ना, ये निशान लगा के बराबर में ये पूरा, है ना, बट मैं ऐसा नहीं कर रहा। ठीक, अब देखो मैं बस टाइम बचाने के लिए देखो यहाँ पर, ठीक है, इसके लोग निकाल लेते हैं। क्यों? क्योंकि यार देखो ना, इसमें एक जीरो भी आ रहा है ना, तो हमें तीनों को नहीं बल्कि 2 में ही कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे पहला एलिमेंट का निशान बदल जाता है, यानी साइन बीटा माइनस का था, तो यहाँ लिखेंगे साइन बीटा। ठीक है, अब इसको आप ढक दोगे, है ना, इसको आप ढक दोगे, ये वाली रो और ये वाला कॉलम। तो यहाँ से क्या होगा, देखो कॉस अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा इंटू साइन बीटा आ गया। तो यहाँ से आ गया कॉस स्क्वायर अल्फा इंटू में क्या आया, साइन बीटा माइनस। ठीक है, ये माइनस करोगे तो भाई एक और माइनस इसके पास है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। साइन अल्फा क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर अल्फा, साथ में साइन बीटा भी है, तो यहाँ पे साइन बीटा। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अभी हमने बस एक एलिमेंट का यूज़ किया। अब दूसरा देखो, ठीक है, अब इसके बाद का देखो, ठीक है, इसके बाद का यहाँ पर क्या है, कॉस बीटा। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, यहाँ लिखोगे कॉस बीटा। बहुत आसान से सवाल है ना, अगर आपने अब तक के लेक्चर देखें तो आपको आराम से समझ में आ जाएगा। ठीक है, इसका ये वाली रो और ये वाला कॉलम ढक दोगे तो देखो कॉस अल्फा इंटू कॉस अल्फा क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर अल्फा इंटू कॉस बीटा। तो यहाँ से आ जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा इंटू में क्या है, कॉस बीटा, माइनस करोगे, है ना, माइनस किसको करना है, इसको, है ना, माइनस किस करना है, इनको मल्टीप्लाई करके जो आएगा। तो यहाँ पे माइनस पहले से है तो वो माइनस माइनस क्या हो जाना है, प्लस हो जाना है। साइन अल्फा क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर अल्फा। तो यहाँ से आ गया साइन स्क्वायर अल्फा, साथ में कॉस बीटा भी है, तो यहाँ पे लिख दो कॉस बीटा। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ रही है। इसके बाद देखो अगला तो जीरो है भाई, है ना, अगला तो क्या है, जीरो है, तो वो तो खैर जीरो रहेगा, कुछ भी आ जाए यहाँ पे। ठीक है, तो सीधा क्या हो गया, ठीक है, तो सीधा क्या लिख दोगे यहाँ पे, जीरो यार। अब आ जाओ यहाँ पे, ठीक है। अब अगर हम देखें तो हमें नज़र आता है कि यहाँ पर साइन बीटा है, यहाँ पर साइन बीटा है, बाहर लो, बाहर भी साइन बीटा ही था, तो साइन बीटा बाहर है, एक साइन बीटा यहाँ पे था, तो ये क्या हो गया, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर बीटा, है ना। अंदर क्या बचेगा, देखो यहाँ बचेगा कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस यहाँ क्या बचेगा, साइन स्क्वायर अल्फा, यहाँ पे लिख दो साइन स्क्वायर अल्फा। ठीक है, ऐसे यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे है कॉस बीटा, यहाँ से कॉस बीटा और यहाँ से कॉस बीटा कॉमन लोगे तो कॉस बीटा बाहर भी है ना, एक कॉस बीटा कॉमन आएगा तो कॉस स्क्वायर बीटा हो जाएगा। अंदर क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर अल्फा, तो यहाँ पे लिख दो आप कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस में यहाँ क्या बचेगा, साइन स्क्वायर अल्फा, तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, साइन स्क्वायर अल्फा। ठीक है, अब आप देखें अगर तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर बीटा, ये तो 1 हो गया, प्लस ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर बीटा, ये तो 1 हो गया। आप फिर से देखोगे यार, साइन स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा पे कितना होगा, 1 ही होगा। ठीक है, तो ये बहुत आसान सा क्वेश्चन था, आपको समझ में आ रहा होगा, है ना। स्क्रीनशॉट लेना तो ले लो, मैं हट जाता हूँ सामने से। फिर बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की, है ना, पहले बार स्क्रीनशॉट ले लो अच्छे से। ठीक है, वैसे PDF मिल जाएगी यार, है ना। चलो यहाँ पे आ जाओ, है ना, यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमें A इनवर्स दिया गया है, हमें क्या दिया गया है, A का इनवर्स दिया गया है। ठीक है, और एक दूसरी मैट्रिक्स B मैट्रिक्स दी गई है। हमसे पूछा क्या गया है कि भाई AB का इनवर्स निकाल लो, है ना। तो इसको हम कैसे कर सकते हैं, देखो एक तरीका तो ये है भाई कि आपके पास A इनवर्स है ना, देखो अगर आपके पास A होगा, है ना, तभी आप उसको B से मल्टीप्लाई करके AB निकालोगे। ठीक है, यानी कि पहले आपको A चाहिए, क्योंकि B तो खैर दिया हुआ है ना, B दिया हुआ है, A इनवर्स दिया है, तो एक तरीका है कि A इनवर्स की मदद से A निकाल लो, फिर AB निकाल लो, जब AB निकल जाए तो AB इनवर्स निकाल लो, है ना। एक तरीका तो ये। दूसरा तरीका क्या है साहब, दूसरा तरीका ये है ना कि आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि AB का इनवर्स बराबर होता है B इनवर्स इंटू A इनवर्स के, ये प्रॉपर्टी पढ़ी थी ना आपने। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि देखो आपको A इनवर्स तो गिवन है, आपको A इनवर्स तो गिवन है, उसको मत छेड़ो, है ना। आप B की मदद से, क्योंकि आपको B गिवन है ना, B की मदद से B इनवर्स निकाल लो। जब आप B इनवर्स निकाल लोगे
तो यहाँ पे बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स करोगे यही आएगा, क्योंकि ये इसके ही बराबर होता है ना। तो मैं ऐसे ही कर रहा हूँ, आप किसी भी तरीके से कर सकते हो यार, ठीक है। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि देखो यार मुझे पता है बी, ठीक है ना, मुझे क्या पता है, मुझे बी पता है ना, हालांकि ए इनवर्स पता है उसको भी रहने दो, मुझे बी पता है। यहाँ पर कितना है देखो, बी 1 2 2, यहाँ पे क्या है 1 3 0, यहाँ पे क्या है 0 2 1, ये पता है मुझे बी। अब मैं बी इनवर्स निकालना चाहता हूँ, उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले देखना पड़ेगा बी इन्वर्टिबल है भी कि नहीं। तो उसके लिए पहले मुझे इसका सारणिक चाहिए होगा, है ना। सारणिक अब किसी के भी अलोंग निकाल लो, मैं यहाँ पे इसके अलोंग निकाल ले रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ गया 1, ठीक है, 1 को ढक दिया तो कितना गया 3 माइनस 0 यानी कि 3, फिर यहाँ पे -1, फिर इसको ढक दोगे तो कितना 2 माइनस 4, है ना, 2 माइनस 4 यानी -2, फिर अगला तो 0 ही है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो ये कितना आ गया, ये आ गया 2 और ये 3, है ना, ये कितना हो गया 5। तो भाई ये 0 के बराबर तो नहीं आया ना सारणिक, है ना, इसका मतलब कि हम इसका इन्वर्स निकाल सकते हैं, ठीक है। तो देखो यार जैसे ये निकला, अब मुझे क्या करना है, मुझे तो निकालना है बी का इन्वर्स, बी का व्युत्क्रम। अब इसके लिए देखो ये चाहिए था, ये अपने पास है, ठीक है, लेकिन एडजॉइंट बी भी तो चाहिए, है ना, एडजॉइंट बी भी चाहिए। अब जो ये एडजॉइंट बी यानी सेकंड चाहिए बी का, वो हम कैसे निकाल सकते हैं, है ना, उसकी बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखो यार, ठीक है, जैसे अभी हमने देखा था कि जो सहखंड हम निकालते थे वो ए आई जे से डिनोट करते थे, लेकिन यार यहाँ पे देखो एक मैट्रिक्स ए अलग है बी अलग है ना, तो कन्फ्यूजन ना हो कि हमने ये ए का निकाल दिया, इसलिए जो बी के सहखंडज हैं उसको हम कैपिटल बी आई जे से डिनोट कर रहे होंगे, ठीक है, बात समझ में आ गई। तो बी के सहखंडज की बात कर लेते हैं, ठीक है ना, बी के सहखंडज की बात कर लेते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पर देखो, ठीक है, एक बार रुक जाओ बस, मैं यहाँ पर लिख लूँ ये सारा, फिर आगे बात करते हैं, ठीक है। तो B11 B12 B13, फिर ये हो जाएगा 21, ये हो जाएगा 22, ये हो जाएगा 23, फिर ये हो जाएगा 31, ये हो जाएगा 32, ये हो जाएगा 33, ठीक है। ये सारी वैल्यूज़ अपन फाइंड आउट कर लेते हैं पहले, उसके बाद इससे जो मैट्रिक्स बनेगी उसका ट्रांसपोज यानी परिवर्त लेंगे तो हमें एडजॉइंट यानी कि सहखंडज मिल जाएगा, ठीक है। एक बात याद रखना कि यहाँ पे हम क्या बोलते हैं कि भाई देखो यहाँ पर नेगेटिव साइन, यहाँ पर नेगेटिव, यहाँ पे नेगेटिव पहले से लगा दो, है ना, क्योंकि जो माइनर निकालेंगे उसको निशान यहाँ पे माइनस का बदल के वो कोफैक्टर बन जाता है यानी सहखंड बन जाता है। अब देखो जरा एक बार यहाँ पे आ जाओ, ठीक है, एक एक करके बात करते हैं, ठीक है। 1 1 वाला एलिमेंट देखो ये रहा, इसको ऐसे ढका तो यहाँ पे क्या मिल गया 3 - 2 यानी कि 3 ही हो गया, 3 - 0 है ना, 2 × 0 0, 3 - 0 यानी कि 3 हो गया। तो यहाँ पर कितना आ गया 3 आ गया। 1 2 की बात करूँ तो फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम, है ना, तो कितना 1 - 0 यानी कि 1 ही आ गया, निशान बदलना था तो ये हो जाएगा -1, ठीक है। 1 3 की बात करूँ तो भैया ये और ये हटा दो, कितना बच गया 2 - 0 यानी कि 2 आ गया, तो यहाँ पे 2 लिख दो, ठीक है। 2 1 की बात करूँ तो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम हटा दो तो ये कितना हो जाएगा 2 - 4 यानी -2, लेकिन निशान यहाँ बदलेगा तो +2 हो जाएगा ये, ठीक है। आगे अगर मैं बात करूँ यहाँ पर तो 1 - 0 यानी कि 1 हो जाना है इसका। 2 3 की बात करूँ तो सेकंड रो थर्ड कॉलम हटा दो तो 2 - 0 यानी कि 2 रहेगा, लेकिन निशान बदल के हो जाएगा ये -2, ठीक है। 3 1 की बात करो तो थर्ड रो फर्स्ट कॉलम हटा दो, 0 - 6 यानी कि -6 आ गया ये, ठीक है। 3 2 की बात करें तो थर्ड रो सेकंड कॉलम हटा दोगे तो कितना बचेगा 0 - 2 यानी -2, लेकिन निशान बदल जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा +2, ठीक है। सब कुछ समझ में आ रहा है। 3 3 की बात करें अगर हम तो थर्ड रो थर्ड कॉलम हटा दो तो कितना 3 - 2 यानी कि 1 आ जाएगा सर यहाँ पे, तो यहाँ पे आप क्या लिख दोगे 1 लिख दोगे। यहाँ तक बात समझ में आ रही है क्या, ठीक है, 1 मिनट रुक जाओ, यहाँ तक बात समझ में आ रही है। अब देखो यार, अब मुझे क्या करना है, मुझे निकालना है सहखंडज किसका बी का, है ना, बी का एडजॉइंट मतलब सहखंडज बी का। ये क्या होता है भाई, ये होता है देखो, ये जो मैट्रिक्स मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ इसका परिवर्त यानी कि ट्रांसपोज। किस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज होता है ये होता है B11 B12 B13 B21, है ना। आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो हालांकि, है ना, ये सब ना लिखो, अगर कैसे डायरेक्ट लिख सकते हो मैं बता देता हूँ अगर आपको टाइम बचाना है तो। देखो यार यही मैट्रिक्स तो बनेगी, मतलब मैट्रिक्स में ऑर्डर तो ऐसे रखना है जैसे लिखा हुआ है, भले मैट्रिक्स की फॉर्म में नहीं लिखा हुआ है बट 3 - 1 2 ऐसे ही तो इनकी वैल्यू आएंगी।
सीधा सीधा आप मन में ही ट्रांसपोज ले लो, मतलब 3 - 1 2 की जगह ऐसे लिख देना 3 - 1 2, रो वाइज या कॉलम वाइज लिख दो, डायरेक्ट आ जाएगा, ट्रांसपोज हो जाएगा, है ना। एक स्टेप में ही कर सकते हो, बट फिर मुझे समझाना तो मैं सब कुछ कर रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, B31 B32, यहाँ पे आ जाएगा B33, ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर मैंने इनकी वैल्यू रखी, है ना, अभी ट्रांसपोज रहने दो, है ना, अभी करा नहीं है ट्रांसपोज, ठीक है, इसलिए ट्रांसपोज का निशान रहने दो, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, देखो B11 3 - 1 2 है, यहाँ पे कितना है 3 - 1 2। अभी मैं जो कह रहा था अभी समझा दूँ मैं क्या बोल रहा था, ठीक है। फिर क्या है 2 1 - 2, है ना, 2 1 - 2, फिर क्या है -6 2 1, तो -6 2 1। अब इसका ट्रांसपोज लोगे तो आपको एडजॉइंट मिल जाएगा, है ना। 1 मिनट यार, इसका कलर ही बदल डालते हैं, ठीक है। अब देखो, अब इसका ट्रांसपोज लोगे, ठीक है, इसका ट्रांसपोज लोगे तो आपको एडजॉइंट भी मिल जाएगा, मिल जाएगा कि नहीं। मैं देखो ये कह रहा था कि जो आप इसका ट्रांसपोज ले रहे हो ना, अगर आपके पास टाइम नहीं है ये लिखने का फिर ये लिखने का, है ना, जल्दीबाजी में हो, तो आप क्या करो, यहीं से रिजल्ट कर लो। 3 - 1 2 है ना, ये रो वाइज लिखा है, इसको कॉलम वाइज लिख दो, वही रिजल्ट आता है यार। 3 - 1 2, देखो चाहे आप इसका ट्रांसपोज लो, है ना। फिर यहाँ पर 2 - 1, ठीक है, -2 है। अब यहाँ पे देख लो उसी ऑर्डर में तो लिखा हुआ है यार, ठीक है ना। B22 -1 नहीं +1 है, ये हटा दो यार, ठीक है ना, ये +1 है। फिर क्या -6 2 -6 2, ठीक है, और क्या है 1, ये 1 है भाई, ठीक है ना। तो आप डायरेक्ट यहाँ से कर सकते हो, ये आ गया एडजॉइंट B, ठीक है। एडजॉइंट B अगर आपके पास आ गया, एक बार इसकी इतना स्क्रीनशॉट ले लो चाहो तो, फिर आगे बात करते हैं। देखो, ठीक है, एडजॉइंट B आपके पास आ गया। अब यहाँ कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो आपको पता है कि यार B इनवर्स क्या हुआ, है ना, एडजॉइंट B आपको पता लग गया, तो आपको पता है कि यार B इनवर्स देखो ये होना है ना, B इनवर्स तो यही होना है ना भाई, B इनवर्स ये होना है। अब आपको पता है कि ये कितना आया है, ये आया है वर्गमूल 5, ठीक है ना। यहाँ से आपने देखा था ये कितना आया था, सो वर्गमूल 5 नहीं 5, ठीक है। ये कितना आया था 5, अच्छा 5 ही तो लिखा है, ठीक है। अब एडजॉइंट B का लिख दो यार, है ना। B का एडजॉइंट आपने क्या देखा, 3 2 -6, तो यहाँ से आ गया 3 2 -6, उसके बाद क्या है -1 1 2, तो यहाँ पे है -1 1 2, उसके बाद क्या है 2 -1 2 -2 1, ठीक है ना, 2 -2 1, ये आ गया B इनवर्स, ठीक है। अरे यार क्या कर रहा हूँ मैं भी, ठीक है, यहाँ 5 लिखना है, ठीक है, ये आ गया, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई। अब यार आपको निकालना था AB इनवर्स, है ना। अब आपने मेन टारगेट पे देखो, आपको ये निकालना था। मैंने क्या बोला था कि यार ये तो होता है B इनवर्स इंटू A इनवर्स, है ना। अब B इनवर्स देखो ये रहा, B इनवर्स ये रहा, है ना। इनटू में क्या करना है A इनवर्स। अब A इनवर्स आपको गिवन था 3 1 1, है ना, कितना गिवन था ये 3 1 1, उसके बाद क्या था 15 6 5 एंड 5 2 2, है ना, 15 6 5 एंड 5 2 2, ये था, ठीक है। यहाँ तक की चीज़ें समझ में आ गई। अब एक काम करो ना यार, इनको कैलकुलेट कर लो बस, है ना, 1/5 ऐसे रहने दो, ठीक है। अच्छा ठीक है, देखो यार, अब यहाँ से ये रो ये कॉलम मल्टीप्लाई करना जरा, 3 × 3 9 हो गया, 15 दूनी 30 हो गया, 30 और 9 39 हो गया, और 6 पंजे 30, यानी कि खैर वो तो 30 - 30 0 हो गया, 9 बचा सिर्फ, ठीक है। यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 3 हो गया, और 6 दूनी 12, और -6 × 2 12, यानी कि सीधा सीधा 3 आ गया, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 3 हो गया, 2 × 5 10, तो यहाँ से 3 ये 5 सॉरी 10 13, और 6 दूनी 12, यानी 1 बचेगा,
फिर यहाँ आ जाओ, फिर ये यहाँ आ जाओ। तो यहाँ से देखोगे तो -3 + 15, ठीक है, -3 + 15 यानी कि 12 बचा, और 5 दूनी 10, 12 और 10 22। फिर यहाँ आ जाओ, तो यहाँ से देखोगे तो -1 और 6 कितना बचेगा, प्लस का 5 और 4 यानी कि 9। फिर आगे चलोगे तो ये कितना हो जाएगा, -1 और 5 यानी कि 4 बचा, और 2 दूनी 4 यानी 4 और 4 8 हो गया। फिर यहाँ पे आओगे और ये यहाँ पे आओगे, ठीक है, तो 3 गुणा में 2 6 हो गया, 15 गुणा में -2 -30 यानी कि बचा -24 और प्लस का 5 यानी कि बचेगा -19। ठीक है, आगे अगर हम देखें तो यहाँ पे जाना है हमें, तो जाएगा 2 और -12 यानी कि -10 बचेगा, और प्लस का 2 यानी -8 बचेगा। और आगे अगर हम चलें तो ये हो जाएगा 2 और -10 यानी -8 बचा, और प्लस का 2 यानी कि -6 बचेगा। ये आ जाएगा आपके पास ए बी इनवर्स। ठीक है भाई, जो आपने निकालना था। ठीक है, ये हो गया। अब देखो जो अगला क्वेश्चन है वो ये रहा। अब इससे पहले कि मैं क्वेश्चन शुरू करूँ, मैं आपको बता दूँ कि किसी किसी के एनसीईआरटी में अगर आप देखोगे ना, तो यहाँ पे -2 है, यहाँ -2 है, ठीक है, बट मेरे पास जो एनसीईआरटी है यार उसमें ऐसा नहीं था। ठीक है, बट अगर इंग्लिश मीडियम वाली भी देखें ना, जैसे हिंदी मीडियम वाली है ये, इंग्लिश मीडियम वाली में भी यहाँ -2 यहाँ -2 है। तो अगर आपको उस हिसाब से कैलकुलेशन चाहिए है ना, आपके किताब में भी वही क्वेश्चन है, तो आप AKStudy+ पे जाना, वहाँ से मिसलेनियस एक्सरसाइज सर्च करना चैप्टर नंबर 4 की, वो इंग्लिश मीडियम वाला है, कैलकुलेशन आपको वहाँ पे मिल जाएंगी अगर वेरीफाई करना है। तो फिलहाल मैं ये जो मैट्रिक्स दी गई है इसी के हिसाब से कैलकुलेशन करूँगा। तो अगर आपकी किताब में भी ऐसा है तो ठीक है, नहीं तो आप वो देख लेना। खैर तरीका यार एक जैसा रहेगा, ठीक है, बस कैलकुलेशन में अंतर आएगा क्योंकि यहाँ पे डिजिट्स बदल जाएंगे। ठीक है, तो वो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। फिलहाल अभी मैं इसी के अकॉर्डिंग कर रहा हूँ जो भी ये है। अब यहाँ पर देखो यार, अपने को एक मैट्रिक्स ए दी गई है और हमें सत्यापित करनी है ये दो बातें, है ना। पहला क्या है सर, पहला है ये वाला, है ना। पहले की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे मैं यहाँ लिख देता हूँ टू प्रूव, है ना। पहले में मुझे क्या प्रूव करना है या क्या सत्यापित करना है कि देखो जो एडजॉइंट ए आएगा, एडजॉइंट ए आएगा और इसका अगर इन्वर्स निकाला जाए तो ये बराबर आता है एडजॉइंट ए इन्वर्स के, मतलब ए इन्वर्स के एडजॉइंट का। ठीक है, अब यार इसके लिए देखो सबसे पहली बात क्या है कि यहाँ पे मैट्रिक्स ए जो है ना, ठीक है ना, वो अपने को पता है। ठीक है, मैट्रिक्स ए में क्या आ रहा है 1 2 1, फिर यहाँ पे 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 1 है, फिर यहाँ पे 1 है, यहाँ 1 है, यहाँ 5 है। ठीक है, एक काम करते हैं यार, पहले ना सारणिक निकाल लेते हैं ए का, क्योंकि इसकी ज़रूरत तो हमें पड़ने ही वाली है ना। इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता भी कि नहीं, ठीक है, इसको चेक करने के लिए भी निकालना पड़ेगा, तो पहले निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर देखो मैं क्या करता हूँ ना, पहली रो के अलोंग निकालता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है 1 है सर, 1 को अगर आप ढक लोगे, ठीक है, तो ये 15 में से 1 गया, है ना, यानी कि कितना बचेगा 14। तो यहाँ पे आ गया 14। ठीक है, फिर यहाँ पे 2 निशान बदल दोगे -2, इसको अगर आप ढकोगे सर तो कितना बचेगा, 10 में से 1 गया 9। और फिर यहाँ पे थर्ड एलिमेंट 1 है, इसके रो एंड कॉलम को ढक लोगे तो 2 में से 3 गया -1। ठीक है, कितना आ जाएगा -1। इसको अगर आप कैलकुलेट करें तो कितना आएगा भाई, है ना। इसको अगर आप कैलकुलेट करो तो कितना आएगा 14 हो गया, ये हो गया -18 और ये -1, -19 और 14 यानी -5 बचेगा, है ना। देखो ये 0 के बराबर तो नहीं है, मतलब इन्वर्स तो एग्जिस्ट करता है, इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे जब इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है तो अब देखो वैसे भी हमें, है ना, एडजॉइंट ए तो चाहिए ही। एडजॉइंट ए के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, जो इसके सहखंड हैं वो निकालने पड़ेंगे, है ना। तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे कि यार चलो मैं ये निकाल लेता हूँ A11, ठीक है, A12, A13, ठीक है, ये चीज़ें मैं निकाल लेता हूँ पहले। ठीक, चलो ठीक है, A11, A12, A13, फिर ये हो जाएगा 21, A21, A22, फिर 23, फिर 31, 32, 33। ठीक है, आपको पता है कि भैया 4 जगह माइनस आएगा, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, मतलब माइनर का निशान बदल के कोफैक्टर निकालोगे ना, तो वही कह रहा हूँ। चलो अब एक बार कैलकुलेट कर लेते हैं जल्दी जल्दी, ठीक है, जल्दी कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पे आ जाओ, है ना, ये तो हम करने की जरूरत नहीं है, 14 आया था, हमने करके देखा भी था ना, 15 में से 1 गया 14। तो यहाँ पे सीधा क्या लिख दोगे सर, 14 लिख दोगे।
ठीक है। इसका भी करके ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये हमने कैलकुलेट कर रखा है, कितना है -9, माइनस के साथ 9, ठीक है ना। ऐसे भी करके देख लोगे, 2 पंजे 10 में से 1 गया 9, और वहाँ निशान बदलोगे तो कितना बन जाएगा, -9। यहाँ पे अगर मैं 1 3 की बात करूँ तो ये भी हमने कर रखा है यार, -1 आया है ना, ये हमने कैलकुलेट किया हुआ है ना। 2 में से 3 गया कितना, -1। तो ये पहला मतलब किसी एक रो या कॉलम का तो आपने निकाल के रखा ही होगा जब आपने ये कैलकुलेट किया होगा, तो वो तो वैसे ही लिया करो। बाकी दोनों कैलकुलेट कर लो। 2n की बात करें तो यहाँ से देखो जरा, ना 10 में से 1 गया 9, और निशान माइनस से कहा है बदल दोगे, ठीक है। A22 की बात करें अगर हम तो कितना हो जाएगा, 5 में से 1 गया 4, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। 2 3 की बात करें यार, है ना, मतलब सेकंड रो थर्ड कॉलम, तो 1 में से 2 गया कितना, -1, निशान बदल जाएगा +1, ठीक है। 3 1 की बात करें तो थर्ड रो फर्स्ट कॉलम तो कितना हो जाएगा, यहाँ से 2 में से 3 गया -1, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, -1, है ना। 3 2 की बात करें थर्ड रो सेकंड कॉलम तो 1 में से 2 गया -1, है ना, 1 में से 2 गया -1, ठीक है। निशान बदल जाएगा, हो जाएगा +1, ठीक है। ऐसा 3 3 की अगर हम बात करें तो थर्ड रो थर्ड कॉलम तो 3 में से 4 गया -1, तो यहाँ से कितना आ गया, -1, है ना। अब एडजॉइंट ए क्या होगा भाई, इससे एक मैट्रिक्स बनाओ अगर, तो उसका परिवर्त ले लो, एडजॉइंट ए आ जाएगा। मैं डायरेक्ट ही कर दे रहा हूँ, एडजॉइंट ए मतलब मैं डायरेक्ट ही इसका परिवर्त निकाल दे रहा हूँ, है ना। डायरेक्ट परिवर्त कैसे निकालोगे आपको समझोगे यार, क्वेश्चन बहुत लंबा चौड़ा खींचने वाला है, इसलिए हमें जगह कम से कम खर्च करनी पड़ेगी, है ना। तो मैं क्या कर रहा हूँ, जैसे 14 - 9 ये जो है, देखो अगर मैं ऐसे लिखता 14 - 9 -1, तो मुझे इसका परिवर्त का निशान लगाना पड़ता क्योंकि अभी मैंने परिवर्त निकाला नहीं है। लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ ना भाई, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इसको, है ना, 1 मिनट यार, इसका ट्रांसपोज करने पे भी वही आ रहा है, तो टीचर को लगेगा आपने किया ही नहीं। वैसे तो स्टप के नंबर काटे जा सकते हैं वैसे, है ना, वैसे टीचर समझदार होंगे तो नहीं काटेंगे, बट भाई आप दुश्मनी निकालने तो अलग बात है, इसलिए मैं ट्रांसपोज चलो रहने ही देता हूँ, ऐसे ही करते हैं पहले, है ना। -9 4 1, यहाँ से कितना हो गया, -1 1 एंड -1, है ना। अब इसका ट्रांसपोज करोगे यार, देखो यही आएगा, इसका ट्रांसपोज वही आ रहा था, इसलिए मेरे को अब लिख के दिखाना ही पड़ा यार, है ना। देखो इसका ट्रांसपोज करोगे तो 14 - 9, 14 - 9 ये -1, फिर -9 4 1, है ना, तो -9 4 1, फिर -1 1 और -1, -1 1 और -1, देखो वही आ रहा है ना, सिमेट्रिक मैट्रिक्स ये, इसीलिए ऐसा हुआ। तो इसलिए मुझे करके दिखानी पड़ेगा, ठीक है। एडजॉइंट ए आ गया, एडजॉइंट ए आ गया भाई, है ना, अपने पास एडजॉइंट ऑफ ए आ चुका है। अब देखो इसके बाद हम क्या करें, जब हमारे पास एडजॉइंट ए आ गया है, अब हम क्या करें, अब हमें करना क्या है, एडजॉइंट ए का इन्वर्स निकालना है। तो मैं क्या करता हूँ, मैंने कहा कि चलो ठीक है ना, चलो नाम देते तो कुछ, ताकि बार बार इतना लंबा चौड़ा नाम ना लिखना पड़े। मैंने कहा माना, है ना, माना, ठीक है। यहाँ पे आप क्या लिख दो, आप लिखो माना, माना कि जो बी है ना वही है एडजॉइंट ए। एडजॉइंट ए को हमने क्या अलग से नाम दे दिया, बी नाम दे दिया भाई, है ना। जो ये एडजॉइंट ए था इसको हमने अलग से नाम दे दिया बी, ठीक है। यहाँ पे आ जाओ, ठीक है, क्या है ये, अब बी अलग से नाम क्यों समझा दूंगा, अभी टेंशन मत लो। 14 - 9 और -1, तो यहाँ पे आ गया 14, यहाँ पे आ गया -9, यहाँ पे आ गया -1, यहाँ पे 9 4 1, है ना, 9 माइनस का है तो -9 4 1, और यहाँ पे क्या है -1 1 -1, ठीक है, -1 1 -1, ये आ गया भाई। देखो अब मैं क्या कह रहा हूँ सर, इसको बी नाम क्यों दिया, क्योंकि देखो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, इसका इन्वर्स निकालना था, है ना। अगर मैं ऐसे ना लिखूं, इसका इन्वर्स निकालना है। जब इसका इन्वर्स निकालूंगा तो इतना लंबा चौड़ा बार बार नाम लिखना पड़ेगा कि भाई इसका पहले डिटर्मिनेंट निकालो, डिटर्मिनेंट निकल गया तो फिर जब इसका इन्वर्स निकालोगे, है ना, तो जब फिर एडजॉइंट ए का इन्वर्स निकालोगे तो आपको ऐसे लिखना पड़ेगा, है ना, 1 डिवाइड बाई डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए, और फिर यहाँ पे एडजॉइंट निकालते हैं हम किसका, उस मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालते हैं जिसका इन्वर्स निकाला जा रहा हो। अब इन्वर्स ही एडजॉइंट ए का निकाला जा रहा है तो 2 बार आपको ऐसे एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए लिखना पड़ेगा, दिमाग कंफ्यूज हो सकता है आपका। लेकिन सोचोगी अगर मैं, है ना, इस पूरे की जगह बी लिख दूं, है ना, इस पूरे की जगह, ठीक है, इस पूरे की जगह बी लिख दूं, तो यहाँ पे, है ना, ये जो चीज़ है इसको आप बी से रिप्लेस करोगे और इसको बी से रिप्लेस करोगे, सोचने में आसानी होगी, पहली बात, है ना। यहाँ पर भी मॉड ऑफ बी निकाल दोगे, ठीक है। दूसरी बात, जब आप कोफैक्टर निकाल रहे होगे, सहखंड निकाल रहे होगे, तो वहाँ पे आप लिख पाओगे यार कि B11 है, ये B12 है, ये B13 है। अब अगर ऐसे चलेगा तो फिर यार आप क्या, कौन सा सिंबल यूज़ करोगे, आप कंफ्यूज हो सकते हो, है ना। इसीलिए मैं कह रहा हूँ इसको एक अलग से नाम दे दो, समझ आ रही बात, इसको अलग से नाम दे दिया बी, है ना। अब निकाल लो यार कि आपको पता है कि यार एडजॉइंट ए जो है ना, इसका आपको ये मोड चाहिए ना, मोड नहीं सॉरी,
है ना, सारणिक चाहिए, है ना, सारणिक चाहिए, है ना। तो अब सारणिक, इसका मतलब क्या भाई, बी का सारणिक यार, ये निकाल दो, कितना 14, ठीक है। मतलब आप इसको, इस पर ध्यान ही मत दो, मैं तो कह रहा हूँ, आप समझो कि एक मैट्रिक्स बी है भाई, है ना। अब इसी का अगर आपने इन्वर्स निकाल दिया तो समझ लो वो एडजॉइंट ए का इन्वर्स हो गया, क्योंकि एडजॉइंट ए बी के बराबर है ना। तो यहाँ से इसको ढक दिया भाई, है ना। कितना आ गया, -4 -1 यानी कि आ गया -5, यहाँ पे कितना आ गया -5, फिर ये -9 की जगह +9, -9 को ढक दोगे भाई तो कितना हो जाएगा 9 + 1 यानी कि 10, तो यहाँ से कितना आ जाएगा भाई 10 आ जाएगा। फिर -1 लिखोगे, है ना, ये -1 लिखोगे, इसको ढक दोगे तो कितना हो जाएगा -9 और +4 कितना हो जाएगा -5, ठीक है। तो यहाँ से कितना आ गया, ये आ गया, देखो ये आ गया 70 माइनस का, और ये हो जाएगा 90 और ये हो जाएगा 5, यानी कि आ गया 25 भाई, है ना। ये आ गया 25, ये आ गया 25। अब ये 0 के बराबर तो नहीं है, मतलब इसका इन्वर्स तो एग्जिस्ट करता है। तो अब यहाँ से अब इसके सहखंड निकाल लो, B11 B12। अगर हम ये नाम नहीं देते तो हमें सोचना पड़ता है यहाँ पे क्या लिखेगा, है ना। तो यहाँ से क्या आएगा B13, फिर यहाँ से, ठीक है, ये लिख दो, ठीक है। तो यहाँ से आ गया 21, यहाँ से आ गया 22, यहाँ से आ गया 23, यहाँ से आ गया 32, यहाँ से आ गया 31 सॉरी, ठीक है, 31 32 और ये 33। अब यार इसको कैलकुलेट कर लो, ठीक है। 4 जगह निशान बदलना होगा, जो भी माइनर निकालेंगे उससे कोफैक्टर निकालने के लिए। चलो अब आ जाओ यार, है ना। अब देखो हमें 3 तो हमने कैलकुलेट कर रखे हैं ऊपर वाले, क्योंकि हमने ऊपर वाली रो के अलोंग निकाला था ना ये, तो 3 तो हमने कैलकुलेट किए हुए हैं, बार बार करने की जरूरत नहीं है। देखो पहले वाले का आया था -5, लिख दो यार, है ना। नहीं तो अगर आप इसको ढक के भी देखोगे तो कितना मिलना आपको -5 ही मिलना, चेक करके देख लेना। दूसरे वाले का कितना आया था, है ना, दूसरे वाले का कितना आया था, कहाँ गया, ये रहा ना, -10, क्योंकि 10 आया था, निशान बदल दोगे, ठीक है ना। फिर क्या आया था -5, है ना। आप चाहो तो करके देख लेना यार, है ना। बाकी इनका करके देख लो, 2 1 यानी सेकंड रो फर्स्ट कॉलम है, तो यहाँ पे 9 में से 1 जोड़ दिया, 9 में 1 जोड़ दिया, कितना आ गया 10 आ गया, निशान बदल दोगे -10। 2 2 की अगर हम बात कर रहे हैं तो सेकंड रो सेकंड कॉलम करा तो -14 और ये कितना हो गया -1 यानी -15 आ गया, तो यहाँ से कितना आ गया -15 आ गया। 2 2 की अगर हम 2 3 की अगर हम बात करें सेकंड रो थर्ड कॉलम तो 14 और कितना हो गया यहाँ से -9, कितना बचेगा 5 बचेगा, निशान बदल जाएगा -5, ठीक है। 3 1 की बात करें अगर हम तो थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, तो यहाँ से क्या हो जाएगा देखो -9 और +4 यानी कि -5 आ जाएगा। 3 2 की बात करें अगर हम, है ना, 3 2 की अगर हम बात करें तो यहाँ से थर्ड रो सेकंड कॉलम है तो 14 और यहाँ से कितना हो जाएगा -9 यानी कि 14 -9 5, है ना। किसका बच रहा है 14 -9 यानी कि 5, निशान बदल दोगे +5, ठीक है, ठीक। 3 3 की बात करें हम तो थर्ड रो थर्ड कॉलम तो कितना 56 और माइनस में 81, 56 - 81 तो 25 माइनस का, है ना, कितना आ जाएगा -25, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गई, यहाँ तक बात क्लियर हुई। अब देखो यार इसके बाद वाला स्टेप यहाँ पे देखना, है ना, इसके बाद वाला स्टेप यहाँ देखना भाई, इसके बाद वाला स्टेप यहाँ देखना, इसके बाद वाला स्टेप यहाँ देखना, ठीक है। ये हो गया। अब मुझे पता है एडजॉइंट बी का क्या होगा, एडजॉइंट बी का क्या होगा भाई, ये जो मैट्रिक्स आई है इसका ट्रांसपोज, है ना। अब मैं डायरेक्टली ट्रांसपोज निकाल दे रहा हूँ, है ना। ये भी खैर वही है, फिर भी यार लिखना ही पड़ेगा, चलो, है ना। ट्रांसपोज यानी परिवर्त, तो इसका परिवर्त होगा, ठीक है। -5 - 10 -5 -10 फिर क्या है -10 -15 -5 -10 -15 -5 फिर क्या है -5 -5 -25 -5 -25। तो यहाँ से बी इनवर्स क्या हो जाएगा, बी इनवर्स क्या होगा 1/b का सारणिक, है ना, इनटू में एडजॉइंट ऑफ बी। तो यहाँ से बी का सारणिक कितना आया था भाई, बी का सारणिक आया था 25, है ना। बी का सारणिक कितना आया था 25, तो ये हो जाएगा 1/25 यानी 25
और एडजॉइंट बी देखो ये रहा, छाप दो यार। अरे इसका ट्रांसपोज यार, इसका ट्रांसपोज भी खैर वही रहेगा, है ना, इसका ट्रांसपोज भी क्या रहेगा, यही रहेगा, क्योंकि ये देखो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, इसका ट्रांसपोज ये रहेगा। अच्छा आप करके देख लेना, -5 -10 -5 और -10 -15 -5 और -5 -5 -20। ठीक है भाई, तो इसका तो यही रहा, तो ये आ गया। ठीक है, बी इनवर्स। अब बी इनवर्स मतलब क्या यार, बी क्या चीज़ है भाई? देखो ना, अगर आप देखें तो बी हमने किसको माना है, ठीक है, यहाँ पे बी हमने किसको माना है, बी हमने माना है एडजॉइंट ए को, है ना, आप लिख दो उसकी जगह, बी हमने किसको माना है, एडजॉइंट ए को। तो बी इनवर्स की जगह हम क्या लिख सकते हैं, बी इनवर्स की जगह हम क्या लिख सकते हैं, एडजॉइंट ए। हम लिख सकते हैं एडजॉइंट ए का इनवर्स, है ना, यही रहेगा, क्योंकि दोनों बराबर रहते, सेम चीज़ थी भाई, है ना। 25 को ले जाओ अंदर, 1/25 को अंदर ले जाओ, 25 से डिवाइड कर दो, 25 से डिवाइड करोगे कितना हो जाएगा, -1/5। इसको करोगे तो 5 दूनी 10/5, है ना। 5 से 25 काटोगे तो 1/5, निशान लगाते रहना, सबके पास माइनस है, अगर सारा माइनस आएगा सोचना ही नहीं है ना। तो 2/5, फिर यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस का 3/5, 25 अंदर जाएगा, 5 एकम 5, 5 पंजे 25, फिर यहाँ पे हो जाएगा तो हो जाएगा 1/5 माइनस का 1/5, है ना। फिर ये हो जाएगा -1/5, फिर हो जाएगा माइनस, ठीक है, ये -1 रहेगा। चलो ठीक है, ये देखो, ये आपका क्या निकला, एडजॉइंट ए का इन्वर्स निकल गया। इसको ना मैं इक्वेशन 1 बोल देता हूँ, इसको मैं, है ना, इसको मैं इक्वेशन 1 बोल देता हूँ। अब जरा देखो, जो हमें प्रूफ करना था ना एडजॉइंट ए का इन्वर्स, उसका हमने सिर्फ एक पार्ट सोल्व किया, एलएचएस। आरएचएस में क्या, एडजॉइंट निकालना है ए इन्वर्स का। ए इन्वर्स का एडजॉइंट कैसे निकालोगे भाई, देखो यार, ए इन्वर्स का एडजॉइंट कैसे निकालोगे। अब आपको पता है कि ए इन्वर्स क्या होगा, ए इन्वर्स होगा 1/this इनटू एडजॉइंट, है ना, तभी तो आपको ए इन्वर्स मिलेगा। तो यहाँ से आपने करना क्या है, पहले ए इन्वर्स निकालना है, फिर उसका एडजॉइंट निकालना है ना। तो ए इन्वर्स के लिए पहले आप क्या लिखोगे, ए का सारणी कितना आया था, तो ए का सारणी कितना आया था, -5, है ना। ए का सारणी अगर आप देखोगे तो कितना आया हुआ है, -5 आया हुआ है भाई। तो यहाँ से आ जाएगा 1/5 इंटू में एडजॉइंट ए आपने क्या निकाला था वो लिख दो बस यार, है ना, बहुत ज़्यादा आगे पीछे करना पड़ रहा है इसमें, बट कोई बात नहीं। एडजॉइंट ये था 14 -9 -1, तो यहाँ से आ जाएगा 14 -9 -1। इसके बाद क्या है भाई, इसके बाद क्या है, देखो जरा यहाँ पे, ठीक है, यहाँ कहीं भी लिखा है क्या हमने, नहीं, ठीक है, हाँ वैसे लिखा तो है, इधर भी है भाई, ठीक है, बट कोई बात नहीं, ठीक है, यहाँ ज़्यादा साफ है। -941, तो यहाँ से आ जाएगा -941 -941, और सबसे लास्ट में क्या है भाई, -1 1 -1, ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा -1 1 -1, ठीक है, ये आ गया, ठीक है, ए इनवर्स आ गया, ये क्या आ गया, ठीक है। अब इसके बाद देखो यार, ठीक है, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो -1/5 से, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -14/5, ये हो जाएगा 9/5, ये हो जाएगा 1/5, ये हो जाएगा 9/5, और ये हो जाएगा -4/5, ये हो जाएगा -1/5, ये हो जाएगा 1/5, और ये हो जाएगा -1/5, ये हो जाएगा 1/5, ठीक है, ये आ गया ए इनवर्स, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, देखो मुझे करना क्या है, मुझे जो भी इनवर्स है उसका एडजॉइंट निकालना है यार, है ना, उसका क्या निकालना है, एडजॉइंट निकालना है। तो वो मैं कैसे कर सकता हूँ, देखो यार, सीधा लिख दे, सीधा निकाल दे रहा यार मैं, है ना। एडजॉइंट ए इनवर्स क्या होगा, ये होगा ट्रांसपोज ऑफ, है ना, या फिर, है ना, हिंदी मीडियम में कर रहे हैं तो ऐसा नहीं लिखता मैं, परिवर्त लिखना चाहिए ना मुझे, या फिर यार ऐसे सिंबल लगा देता हूँ, है ना, इसका ट्रांसपोज याद रहे आपको, ये सिंबल नज़र आना चाहिए। मैं ना अलग से निकाल के दिखा नहीं रहा कोफैक्टर A11 B1, चाहे तो हम इसे C मान लें, फिर C11 C12 ऐसे निकाल के दिखाएं, उसमें बहुत टाइम लगता है यार, है ना। आप चाहो ऐसे भी कर सकते हो, आप सीधा ट्रांसपोज लिख दो यहाँ पे, है ना, आप क्या लिख दो यहाँ पे, सीधा ऐसे ट्रांसपोज लिख दो, और फिर, है ना, यहाँ पे सीधा इसका, है ना, सहखंड ही निकाल के रख दो, है ना। तो मतलब देखो पहले इसको आप ढकोगे, ठीक है, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, देखो
देखो नीचे तो 5 × 5 25 ही आना है हर जगह से, क्योंकि सबके नीचे 5 है, तो वो तो भूल जाओ, है ना। उसके तो मतलब सोचो ही मत, 25 लिख दो, ऊपर ऊपर का क्लोड कर लो। ये हो जाएगा -4 और -1 यानी -5। बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई यहाँ तक? फिर अगर मैं इसकी बात करूँ, इसको ढक दूँ, तो यहाँ से कितना हो जाएगा देखो, 9 और +1 यानी कि 10, 10 बचे 25, है ना, 10/25। बात समझ में आ रही है यहाँ तक? फिर अगर मैं इसको ढक दूँ, नीचे 25 आएगा, उसकी टेंशन ही मत लेना, ठीक है। तो यहाँ से करें अगर हम, तो -9 और +4 यानी कि -5 बचेगा, नीचे 25। फिर हम इसको अगर ढकें तो कितना बचेगा देखो, 9 + 1 यानी 10/25, नीचे तो 25 ही आना है यार, 10/25, है ना। ये थोड़ा बड़ा लिखना पड़ेगा, इतना, ठीक है। अब आ जाओ यहाँ पे, फिर इसको अगर हम ढकें तो कितना हो जाएगा देखो, ये हो जाएगा -14 -1 यानी -15 /25। फिर अगर हम और आगे चलें, इसको भी ढक दें, तो ये कितना हो जाएगा, 14 माइनस, ठीक है, ये कट गया, ठीक है। तो जाएगा 14 और -9 यानी कि 5, है ना, 5/25। फिर अगर हम इधर आएँ तो क्या हो जाएगा, इसको ढकना पड़ेगा, तो -9 और +4 यानी कि -5/25। फिर अगर हम थोड़ा और आगे चलें तो 14 - 9 यानी कि 5/25। ठीक है, और निशान जहाँ जहाँ बदलना था अभी मैंने बदला नहीं है, अभी बदल दूंगा मैं, ठीक है, टेंशन मत लो, ठीक है। और इसको हटाएं तो कितना, ये हो जाएगा 56 माइनस कितना, 81 यानी कि -25/5। अच्छा ये देखो, ये माइनर निकाल दिया मैंने ना, हमें तो कोफैक्टर निकालना था, जिससे 4 जगह निशान बदलते हैं, तो इसका निशान बदल जाएगा, इसका बदल जाएगा, इसका बदल जाएगा, इसका बदल जाएगा, याद रखना, ठीक है। ये माइनस के रहेंगे। अब यार देखो ना, अब आप देखो सीधा, है ना, एडजॉइंट ए, यहाँ लिखो सीधा, एडजॉइंट ए इनवर्स इज इक्वल टू, ठीक है। देखो यहाँ पर जो आया था ना वही मिलेगा आपको, इसका ट्रांसपोज लोगे तो देखो, इसका ट्रांसपोज भी यार सेम ही रहेगा, है ना, इसका ट्रांसपोज लोगे तो सेम ही रहेगा, बस आप काट लो, क्योंकि ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, बस इसको काट लोगे तो हो जाएगा -1/5, है ना, ये हो जाएगा -2/5, ये हो जाएगा -1/5, ये हो जाएगा -2/5, है ना, और ये 5 नहीं है नीचे, 25 है, ठीक है। और ये हो जाएगा -3/5, ये हो जाएगा -1/5, ये हो जाएगा -1/5, ये हो जाएगा -1/5, ये हो जाएगा -1, ये हो गई इक्वेशन 2। अब 1 और 2 को देखो, -1/5 -2/5 -1/5, ठीक है, -1/5 -2/5 -1/5, पहली रो सेम है, दूसरी देखो, -2 -3 -1, है ना, नीचे तो 5 5 चल रहा है, -2 -3 -1, फिर क्या, -1 -1 -1, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, वही है देखो, है ना। तो यहाँ से हम कह सकते हैं फ्रॉम 1 और 2 दिस एडजॉइंट ए इनवर्स इज इक्वल टू दिस, है ना। तो यहाँ से आप फाइनली लिख सकते हो फ्रॉम 1 और 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2, ठीक है, एडजॉइंट ए इनवर्स बराबर किसके आ गया, एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स, ठीक है, एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स, ये हमें प्रूफ करना था, ठीक है। तो ये इसका फर्स्ट पार्ट था, है ना। सेकंड पार्ट भी है, देखो सेकंड पार्ट आप खुद कर सकते हो यार, आधा क्वेश्चन हुआ पड़ा समझ लो, है ना। ये वाला जो हिस्सा है ना, ये आप खुद कर लेना, क्योंकि देखो ए इनवर्स तक तो निकाल ही दिया है मैंने, उसका एक बार और इनवर्स निकाल लेना, ए इनवर्स का इनवर्स ए आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आ गई हो। अब देखो यार, जो क्वेश्चन अगला है, क्वेश्चन नंबर 5, इसकी बात कर लेते हैं, है ना। यहाँ पे हमें सारणिक का मान निकालना है बस, है ना, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पे क्या क्या चीज़ें दी गई हैं, पहले इसकी बात करते हैं, है ना। यहाँ पर x है, यहाँ पे y है, यहाँ पे x + y है, इसी तरह से यहाँ पर देखोगे तो y है, यहाँ फिर से x + y है, और यहाँ पे x है, ठीक, यहाँ पे है x + y, यहाँ पे x है, यहाँ y है,
अब यार एक काम करो ना, इसको ऐसे कैलकुलेट करोगे ना, डायरेक्ट अगर एक्सपेंड करोगे तो बहुत लंबी चौड़ी कैलकुलेशन रहेगी, है ना। इसमें एक काम करो कि भाई जो कॉलम 1 है ना, जो फर्स्ट कॉलम है उसको रिप्लेस कर दो कॉलम 1 प्लस कॉलम 2 प्लस कॉलम 3 की। कब क्या करना है, कैसे पता लगेगा, वो देखो सिंपल सी चीज़ ये सर कि यहाँ पे आप जैसे जैसे क्वेश्चंस करते जाओगे ना, आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा, आपको पैटर्न दिखने लग जाएंगे। जैसे यहाँ पे अगर मैं इन तीनों को ऐड करूँगा ना, तो खास बात पता है क्या है कि अगर इन तीनों को ऐड करा जाए तो आपको दिख रहा होगा 2 बार x है 2 बार y है ना। ऐसे ही यहाँ पे अगर देखो इन तीनों को ऐड करा जाए तो यहाँ पर फिर से 2 बार x 2 बार y है, ऐसे नीचे भी है ना। तो मतलब क्या है, मतलब ये है कि अगर मैं ऐसा करता हूँ जो मैंने यहाँ पे लिखा है, तो देखो पहली बात तो ये मतलब समझ में आ रहा है ना आपको, C1 में चेंज किया जाएगा, 3 से पहले जो उसमें चेंज किया जाएगा। कैसे चेंज किया जाएगा, उसकी जगह ये लिख दिया जाएगा जो तीनों कॉलम्स को जोड़ के आता है। तो अगर मैं तीनों कॉलम्स को ऐड करूँ, पहला कॉलम दूसरा कॉलम तीसरा कॉलम, तो यहाँ पे पहले में क्या बन रहा है x प्लस वाई नहीं 2 बार बन रहा है x प्लस वाई, तो ये 2 टाइम्स x प्लस वाई आ गया। ऐसे अगर मैं इन तीनों को ऐड करूँ और लिखना किसकी जगह है, कॉलम 1 की जगह, ठीक है। तो यहाँ पे क्या जाएगा 2y और 2x, यानी कि फिर से यहाँ पे क्या बनेगा 2x प्लस वाई। और इसी तरह से फिर से यहाँ पे करूँ तो क्या बनेगा भाई, 2 टाइम्स बनेगा x प्लस वाई, ठीक है। बाकी देखो यार यहाँ पे तो हम कुछ कर नहीं रहे, कॉलम 2 कॉलम 3 में तो कोई चेंज कर नहीं रहे हम, तो यार ये तो एज इट इज़ आप कॉपी कर दोगे, है ना, ऐसे ही कॉपी कर दोगे, ठीक है। क्लियर हो गई बात, क्लियर हो गई बात यहाँ तक, ठीक है। आप चाहो तो यार इसको ना यहीं लिख दो कि हमने ये किया था तब हमें ये मिला, ठीक है। अब एक काम करो यार, यहाँ से है ना 2x प्लस वाई कॉमन ले लो, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं 2x प्लस वाई कॉमन लूँ, ठीक है, यहाँ कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ से अगर मैं 2x प्लस वाई कॉमन ले लूँ तो क्या बचेगा भाई, देखो यहाँ से 2x प्लस वाई मैंने कॉमन ले लिया, तो बचा क्या मेरे पास, है ना, यहाँ से तो पूरा कॉमन आ गया, है ना, कॉलम 1 में से। तो यहाँ पे 1 यहाँ पे 1 यहाँ पे 1 बच गया, और यहाँ से कुछ नहीं करना आपको, जैसे था एज इट इज़ कॉपी कर देना है। यहाँ तक बात समझ में आई, यहाँ तक बात समझ में आई। इसके बाद क्या करोगे यार, है ना, इसके बाद आप क्या करेंगे, ठीक है। या तो एक काम करते हैं यार, इसको यहीं लिखो, ठीक है, इसको यहीं लिखो, है ना। इसके बाद आप क्या करोगे, इसके बाद आप ना रो 1 जो है उसको चेंज करो। कैसे, रो 1 में से रो 3 घटा दो, नंबर ऑफ जीरो जितने ज़्यादा क्रिएट कर पाओ कर लेना यार, है ना। तो यहाँ पे देखो अगर 1 में से 1 घटाएंगे 0 बच जाएगा, इसीलिए किया ऐसा। ऐसे ही रो 2 को कैसे चेंज करोगे, आप एक काम करना, रो 2 में से रो 3 फिर से माइनस कर दो, है ना। ऐसा करने के बाद देखो क्या मिलेगा आपको, ऐसा करने के बाद क्या मिलेगा आपको, ऐसा करने के बाद क्या मिलेगा आपको, यहाँ पर जो बाहर आ चुका है, ठीक है भाई, 2x प्लस वाई ये बाहर आ चुका है ना। अब यहाँ पर देखो, है ना, इस 1 को उसमें से घटाओ, 1 माइनस 1 गया 0, y माइनस एक्स, तो यहाँ पे आ जाएगा y माइनस एक्स, यहाँ पे x प्लस वाई में से y घटाओगे x बच जाएगा, है ना। तो ये रो में से रो 3 घटाई, ऐसे ही रो 2 में से भी रो 3 घटाना है, रो 2 की जगह लिखना है ना। तो 1 में से 1 गया 0, x प्लस वाई में से x गया, y बचेगा भाई x माइनस वाई, यहाँ पे क्या बच गया x माइनस वाई, है ना। रो 3 को हमने कुछ नहीं किया है, कोई चेंज नहीं किया, तो रो 3 जो भी था, है ना, ये एज इट इज़ रह जाएगा, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आ रही है क्या, यहाँ तक बात समझ में आ रही होगी, ठीक। अब एक काम करो यार, अब एक्सपेंड कर लो, है ना। मान लो मैं इस कॉलम के अलोंग एक्सपेंड कर रहा हूँ, है ना, इस कॉलम के अलोंग एक्सपेंड कर रहा हूँ, है ना। तो डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पर है 2, यहाँ पर है x प्लस वाई, ठीक है। अब देखो यार, है ना, पहला तो 0 है, भूल जाओ कुछ कैलकुलेशन करने का, सीधा 0 लिखो। यहाँ पे क्या है 1, ठीक है। मल्टीप्लाई किससे हो, देखो 1 को अगर हम ढक लें, है ना, तो दिस इंटू दिस माइनस दिस, है ना। अब एक खास बात देखोगे अगर आप, है ना, तो यहाँ पे जो y माइनस एक्स है ना, इसमें से माइनस कॉमन ले लूँ अगर मैं, मतलब मैं यहाँ से माइनस कॉमन लूँ तो ये भी x माइनस वाई ही तो दिखेगा अंदर ब्रैकेट के, है ना। आप दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो बाहर क्या आएगा माइनस ये वाला, और x माइनस वाई का होल स्क्वायर आ जाएगा, है ना, x माइनस वाई का होल स्क्वायर, ठीक है। और माइनस में वाई एक्स, माइनस में वाई एक्स। यहाँ तक बात समझ में आई, यहाँ तक बात समझ में आई, ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई। देखो, है ना, हमने क्या किया, 1 टाइम्स दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, है ना। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो क्या हो जाएगा, माइनस बाहर, है ना, इसका हो गया होल स्क्वायर, x माइनस वाई, माइनस में क्या हो जाएगा वाई एक्स या x माइनस वाई, जो भी आप लिखना चाहो,
ठीक है, तो यहाँ से देखो ये आएगा क्या, 2 टाइम्स एक्स प्लस वाई अपनी जगह है। इसके अंदर अगर आप देखोगे तो यार ये तो 0 है, 0 1 से मल्टीप्लाई करने में कोई फर्क नहीं पड़ना है, यानी अंदर वाली कैलकुलेशन आपको करनी है। अंदर अगर आप देखो तो एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर है, बाहर माइनस है, तो एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर क्या होता है, एक्स स्क्वायर है ना, प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy है ना, ये होता है। लेकिन क्या भाई बाहर माइनस है तो ये माइनस और ये प्लस का हो जाएगा। बात समझ में आ रही है, ये बाहर माइनस है तो, और यहाँ पर क्या है माइनस में वाई एक्स को या एक्स वाई को एक ही बात है। ठीक है, अब यहाँ से अगर आप देखें तो हो जाएगा 2 टाइम्स एक्स प्लस वाई है ना। यहाँ से माइनस कॉमन ले लो अगर, है ना, पहले तो यार सीधा सीधा इसको कैलकुलेट करके लिख दूँ क्या, 2xy माइनस एक्स वाई, क्या बचेगा यहाँ पे, प्लस का एक्स वाई बचेगा ना, सीधा लिख दे रहा हूँ यार, है ना, प्लस का एक्स वाई, सीधा क्या लिख दे रहा हूँ मैं, प्लस का एक्स वाई, है ना। अब एक काम करो ना यार, इसमें से माइनस कॉमन ले लो, माइनस कॉमन लोगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, देखो यहाँ बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर और माइनस में एक्स वाई। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको पता होगा कि भाई ये जो है ना, ये है ना, जो इस गुलाबी वाले बॉक्स के अंदर है, ये डायरेक्ट फॉर्मूला है किसका, ठीक है, ये फॉर्मूला है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का। ये फॉर्मूला अपने क्लास 9th में ही पढ़ा हुआ था, है ना, अगर नहीं पढ़ा तो अंदर मल्टीप्लाई करोगे तब भी आ जाएगा। तो ये आ गया इसका डिटर्मिनेंट है ना, ये आ गया अपने पास इसका डिटर्मिनेंट। बात समझ में आई क्या, ठीक है। तो उम्मीद कर रहा हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा ना। इसकी स्क्रीनशॉट तो वैसे नहीं हो पाएगा क्योंकि ये बहुत छोटा दिखेगा आपको, है ना। तो मैं एक काम करता हूँ, 1 मिनट रुक जाओ, है ना, इसको ऐसे लिख देता हूँ। ठीक है, बस याद रहे कि हमने क्या किया, हमने पहले ये किया है, फिर इस स्टेप के बाद आपको, है ना, इस स्टेप के बाद आपको ऊपर जाना है और यहाँ से देखना है। ठीक है, पहले ये फिर वो। ठीक है, बात समझ में आ गई। ये था 5वां क्वेश्चन, है ना। अब बात करते हैं अगर हम 6ठे क्वेश्चन की, तो देखो यार इसमें तो ऑलरेडी बहुत कुछ करके दिया हुआ है ना। तो यहाँ से डिटर्मिनेंट में क्या क्या आ रहा है, देखो यहाँ पे आ रहा है 1 1 1, यहाँ पे आ रहा है x, यहाँ पे आ रहा है x प्लस वाई और नीचे आ रहा है x, और यहाँ पे वाई वाई एक्स प्लस वाई, है ना। फिर से आ रहा वही करो, है ना, रो 1 को रिप्लेस कर दो, यहाँ पे 1 1 बना हुआ है ना, रो 1 माइनस रो 3 से, एंड रो 2 को रिप्लेस कर दो रो 2 माइनस रो 3 से, है ना। ऐसा करते ही आपको क्या मिलने वाला है, देखो ज़रा, यहाँ से आपको मिल जाएगा, ठीक है, यहाँ से आपको मिल जाएगा, है ना। इसको माइनस करना, तो 1 माइनस 1 0, एक्स माइनस एक्स 0, वाई में से ये माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा, वाई माइनस वाई 0 माइनस एक्स। ठीक है, ऐसे ही रो 2 माइनस करोगे तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 1 माइनस 1 0, एक्स घटेगा इसमें से तो वाई बच जाएगा, इसमें से वाई घटेगा और फिर एक्स भी घटेगा, नहीं माइनस एक्स बच जाएगा, और नीचे क्या है 1 एक्स एक्स प्लस वाई, यहाँ हो गया। ठीक है, इसके बाद वाला स्टेप यार यहाँ कर रहा हूँ, आप समझ जाना। ठीक है, इसके बाद वाला स्टेप इस कलर से करूँगा यहाँ पे, ताकि आप स्क्रीनशॉट ले पाओ एक बार में। ठीक है, तो यहाँ से देखो यार डिटरमिनेंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी। अब अगर मैं एक्सपेंड कर दूँ ना, है, मान लो मैं किसके अलोंग करूँ, किसी की भी अलोंग कर दो, इसमें भी 2 0 है, इसमें भी 2 0 है यार। ठीक है, मैं ऐसे ही कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ से देखो क्या मिलेगा, ये तो 0 है, पहला एलिमेंट देखो 0 है, दूसरा भी क्या है 0 है, टेंशन ही नहीं लेनी। फिर क्या यहाँ पे माइनस एक्स, है ना। अंदर क्या आएगा, अगर मैं इसको ढकूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या आएगा भाई, 0 माइनस वाई, है ना, यानी माइनस वाई आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस वाई। ठीक है, तो डिटरमिनेंट की वैल्यू कितनी हो गई, एक्स वाई। ठीक है, यही निकालना था यार, ये हमने निकाल दिया। क्लियर हो गई बात, ये क्वेश्चन भी हो गया। आप चलते हैं आगे, चलिए स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब ये वाला क्वेश्चन देखो यार, है ना, ये जो क्वेश्चन है ना, इसमें आप पहले इक्वेशन उतार लेना, मैं उतार नहीं रहा यार, मान लो मैंने उतार रखी है ना, इसमें टाइम कौन वेस्ट करें, है ना। ये पहली इक्वेशन, ये दूसरी इक्वेशन और ये है तीसरी इक्वेशन। ठीक है भाई, है ना, मान लो अपना सॉल्यूशन ही यहाँ से चालू, मतलब इक्वेशन उतार रखी है। अब यहाँ से याद आ रहा है आपको, हमने कैसे सीखा था, हम 3 मैट्रिक्स बनाते थे, याद करो, है ना। एक होती थी अपनी ए मैट्रिक्स, एक होती थी अपनी एक्स मैट्रिक्स, याद करो। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को अगर मैट्रिसेस की मदद से सॉल्व करना होता था तो मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट की मदद से, और एक होती थी बी मैट्रिक्स। याद आ रहा है, याद आ रहा है क्या आपको, है ना। यहाँ पर मैंने क्या बोला था आपको कि जैसे याद करो अपना, अगर मान लो a1x प्लस
b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, वैसे तरह दूसरी इक्वेशन तरह तीसरी, तो इनके कोफिशिएंट को हम पहली रो में लिख देते, दूसरी इक्वेशन का दूसरी और तीसरी में तीसरी, है ना, इस तरह से बनाते थे, है ना। लेकिन अब यहाँ पे दिक्कत क्या है सर, यहाँ पे देखो जो पहली इक्वेशन है इसमें कितना है 2/x है, x 2x नहीं है 2/x है, और यहाँ पे 3y नहीं है 3/y है, और यहाँ पे 10/z है ना, और इक्वल टू 4 है। तो जब आप a बना रहोगे ना, तो आप एक काम करो, या तो आप इसको कुछ अज्यूम करो, है ना, जैसे आपने 1/x को, जैसे आपने क्लास 10th में किया था इस ऐसे क्वेश्चन में, 1/x को u मान लिया, 1/y को v मान लिया, इस तरह से, है ना, 1/z को कुछ और मान लिया। बट यार वैसा करने की जरूरत है नहीं, आप बस क्या करना ना, आप क्या करना, आप पहले x लिखना। देखो x क्या होता था, जो वेरिएबल होते थे, तो यहाँ पे वेरिएबल आप x ना मान के 1/x मानो ना यार, x ना मान के सीधा सीधा 1/x मानो, y ना बोल के 1/y मानो, z ना बोल के 1/z बोल दो, ये ज़्यादा आसान पड़ेगा, है ना। अब देखो यार, आप a में क्या लिखते थे, जो x होता था उसका कोफिशिएंट, y होता था उसका कोफिशिएंट, z होता था उसका कोफिशिएंट। लेकिन अब हमने क्योंकि x y z माना ही नहीं है इसके एलिमेंट्स को, हमने बल्कि 1/x 1/y 1/z माना है, तो यहाँ पे हम कोफिशिएंट भी किसका देखेंगे, x का नहीं 1/x का। तो यार 1/x का कोफिशिएंट मतलब समझ रहे हो ना यहाँ पे, है ना, इंटू में यहाँ लिख दो 1, नीचे है x, तो 1/x का कोफिशिएंट कितना है यहाँ पे 2 है भाई, है ना, तो सीधा सीधा आ जाएगा वो आपको। ठीक है, बात समझ में आ रही है, तो सीधा सीधा ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 10, ये हो गई पहली रो। दूसरी रो यहाँ से आ रही थी, याद करो, है ना, दूसरी इक्वेशन से दूसरी रो आती थी जो x y z का कोफिशिएंट होता था। बट अभी हमें क्या देखना है, 1/x 1/y 1/z का कोफिशिएंट, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा सर 4 आ जाएगा। यहाँ पर देखो -6 है, माइनस मत भूलना, यहाँ पर क्या है 5 है प्लस का, यहाँ पे देखोगे 6 9 -20 है ना, तो यहाँ जाएगा 6, यहाँ आ जाएगा 9, यहाँ आ जाएगा -20, है ना। और b क्या होता है, जो इक्वल में दिया, इक्वल में 4 है 1 है 2 है, तो यहाँ से क्या बनेगा कॉलम वाइज 4 1 और 2। यहाँ तक बात समझ में आ रही है। फिर हम कैसे निकालते थे, याद है आपको, हम ऐसे करते थे ना कि भाई जो x होता है वो कैसे आता है, a इनवर्स b कैसे आती है इक्वेशन, ये भी मैंने आपको समझाया हुआ है ना, जब अगर आपने पिछला लेक्चर देखा है तो, है ना। तो a इनवर्स b है, तो यानी कि अब मुझे a इनवर्स तो चाहिए होगा ना, तो सबसे पहले उसी की बात कर लेते हैं। a इनवर्स के लिए पहले मुझे चेक भी करना पड़ेगा कि यार क्या ये इन्वर्टिबल है भी, विद क्रम इसका एग्जिस्ट भी करता है क्या, है ना, और वैसे भी निकालना पड़ता ही है। तो यहाँ पे आप किसी के भी लोग निकाल दो यार, है ना, मैं कर रहा हूँ इसके लोग, ठीक है। तो यहाँ पर देखोगे तो कितना है 2, है ना, इसको ढक दिया तो 20 गुणा में 6 होता है 120, माइनस में 9 गुणा 5 होता है 45 भाई, ठीक है। फिर इस 3 को ढकोगे, है ना, यहाँ पे ऑड एड्रेस है तो माइनस आएगा, तो यहाँ पे 20 गुणा में 4 होता है 80, माइनस के साथ 5 गुणा में 6 होता है 30, यानी -30। यहाँ तक बात अगर समझ में आ रही है, तो फिर 10 को ढक दोगे भाई, है ना, तो 4 गुणा में 9 होता है 36, है ना, किसको ढका है सर 10 को, ठीक है। तो 9 गुणा में 4 कितना हो गया 36 माइनस, है ना, 6 गुणा 6 36 माइनस का 36, यानी माइनस प्लस 36 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे अगर हम इसको कैलकुलेट करें, यहाँ पे अगर हम इसको कैलकुलेट करें भाई, तो कितना हो जाएगा ये 75 गुणा में 2 करोगे कितना हो जाएगा 150, ठीक है। यहाँ पे अगर हम देखें तो माइनस का 110 गुणा में 3 प्लस का 330 हो जाएगा। यहाँ पे अगर हम देखें तो 36 36 72 गुणा में 10 720 हो जाएगा। 700 और 3 1000 और 1150 और 20 30 50 100, यानी कि टोटल 1200, है ना। कितना आ गया 1200 आ गया भाई। अब आपको पता है यार 1200 आया तो मतलब जीरो तो नहीं आया ना, तो मतलब इन्वर्टिबल तो है भाई, है ना। 1200 आया है ना, कितना है 1200 है भाई, ठीक है। अब यार चलते हैं आगे। अब हम क्या करते थे, अब हम ए इनवर्स निकालने के लिए पहले एडजॉइंट ए निकालेंगे भाई, है ना। क्या निकालेंगे, एडजॉइंट ए निकालेंगे भाई, तभी तो हमें मिलेगा। अब एडजॉइंट ए निकालने के लिए हमें ये सारी चीज़ तामझाम करने पड़ेंगे। कौन कौन से तामझाम करने पड़ेंगे, देखो मुझे निकालना पड़ेगा A11 A12 इस तरह से, है ना। तो वो जुगाड़ कर लेते हैं पहले सारा, ठीक है। चलो जल्दी जल्दी, ठीक है, ये क्या हो गया, ठीक है, जल्दी जल्दी लिख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा A11 ये हो जाएगा, A12 ये हो जाएगा, A13। ये सब चीज़ें यार आप जितनी प्रैक्टिस करोगे ना उतना आपको समझने में आसानी रहेगी। मैं फिर से कह रहा हूँ, जो आप पिछले के लेक्चर देखते हो उनकी प्रैक्टिस खुद से करते रहा करो, है ना। ये हम क्या निकाल रहे हैं, सेकंड निकाल रहे हैं, कोफैक्टर्स निकाल रहे हैं, ठीक है, ए मैट्रिक्स की, ठीक। अब यार आपको पता है माइनर निकालने के बाद इन चारों का निशान बदल देना, माइनर का वो अपने आप कोफैक्टर बन जाता है, ठीक है। अब यार यहाँ पे आ जाओ, ठीक, यहाँ पे आ जाओ। अब देखो A11 निकालने की जरूरत है नहीं, क्योंकि हमने A11 भाई इसका ही तो इस्तेमाल किया था, है ना। जब 2 को हमने ढका था तो कितना आया था 120 - 45 कितना 75 आया था यार,
है ना, तो डायरेक्ट ही लिख दे रहा हूँ, है ना, यहाँ निकलने की जरूरत है नहीं, क्योंकि देखो यहाँ पे कितना आया था माइनस का 110, लेकिन निशान बदलोगे तो प्लस 110 हो जाएगा। वैसे भी आप सोच सकते हो हमने बाहर माइनस लगाया था, यहाँ पे 36 और 36 72 आया था, है ना, तो ये तो खैर करने की जरूरत ही नहीं है। हाँ, इनको कर लो A21, 21 के लिए क्या करेंगे, इसको रख देंगे सेकंड और फर्स्ट कॉलम, तो कितना हो जाएगा -60 और -90 कितना हो जाएगा -150, ये निशान पहले से ही माइनस लगा हुआ था यानी प्लस का 150 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा प्लस का 150 यानी कि 150, है ना। 2 की अगर हम बात करेंगे, 2 की अगर हम बात करेंगे तो सेकंड रो सेकंड कॉलम हटाओगे तो ये हो जाएगा -40 और हो जाएगा -60 यानी माइनस का 100 हो गया भाई साहब, सीधा सीधा कितना हो गया माइनस का 100 हो गया सीधा सीधा, है ना। आगे अगर हम बात करें 2, 3 की बात करें तो यहाँ पे सेकंड रो थर्ड कॉलम हटा दो तो कितना 18 -18 जीरो यार, है ना। अब जीरो न्यूट्रल नंबर है तो वहाँ पे माइनस प्लस लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, A31 की बात करें थर्ड रो फर्स्ट कॉलम तो यहाँ से 15 में 60 जोड़ दो कितना हो जाएगा 75, है ना, यानी कि 75, तो यहाँ पे लिख दो भैया 75। A32 की बात करें थर्ड रो सेकंड कॉलम तो यहाँ पे 10 और -40 -30 बचेगा, यहाँ एक माइनस पहले से लगा हुआ यानी कि हो जाएगा +30, कितना हो जाएगा +30 हो जाएगा। ठीक है, इसकी बात करें 3 की तो थर्ड रो थर्ड कॉलम हटाओगे तो कितना बचेगा -12 यानी -24, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा -24 हो जाएगा भैंस। यहाँ अब देखो यहाँ पे इतनी बात समझ में आई, इतनी बात समझ में आई, है ना। तो अब हम क्या बोल सकते हैं, अब हम क्या बोल सकते हैं, ठीक है, यहीं पे तो होगा नहीं, अगले पेज पे तो जाना ही पड़ेगा, बस मैं यहीं कर दे रहा हूँ यार, है ना। अब मैं सीधा सीधा क्या बोल सकता हूँ, देखो ऐड जॉइंट ए, मैं क्या बोल सकता हूँ ऐड जॉइंट ए, है ना। ऐड जॉइंट ए क्या हो जाएगा, ये वाली जो मैट्रिक्स लिख रहा हूँ इसका ट्रांसपोज, कौन सी मैट्रिक्स होगी है जिसमें इसकी वैल्यू आ जाएंगी ये सारी, है ना। तो 75 110 72, यहाँ पे सीधा लिख रहा हूँ 75 110 और सीधा सीधा ये कितना आ गया 72, 150 -100 जीरो, तो यहाँ पे आ गया 150, यहाँ आ गया -100, यहाँ आ गया जीरो, और यह गया 75 30 और -24, है ना। 75 30 माइनस का 24, तो यहाँ से एड जॉइंट ए निकालोगे तो भैया इसका ट्रांसपोज निकाल लो, है ना, जो कोफैक्टर में है इसका ट्रांसपोज करोगे तो कितना आ जाएगा भाई, देखो ना सीधा सीधा 75 110 72, 110 72, आप चाहते हो डायरेक्ट भी लिख देते यार, जो ये ऐसे लिखा हुआ है ना डायरेक्ट वहीं पे ऐसे लिख देते हैं ना, बट मैं सारे स्टेप थोड़ा कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ से कितना आ गया 150, यहाँ पे कितना आया -100, ठीक है 150 -100 जीरो, यहाँ पे कितना आएगा 75 30 और -24, 75 30 और -24, अच्छा ये 30 ही आया था ना 2 वाला, इधर हटाएं तो ये कितना देगा 10 -40 -30, है ना, और इधर प्लस ठीक है, तो एड जॉइंट आ गया है ना, क्या आ गया एड जॉइंट। हमें देखो क्या करना, मैं एक बार पूरा पिक्चर दिखाता हूँ आपको ये, ठीक है, ये यहाँ तक, है ना, एड जॉइंट आ चुका है अपने पास, क्या चुका है एड जॉइंट, अपना काम क्या इनवर्स तक पहुँचना यार, है ना। तो अब बात कर लेते हैं ए इनवर्स, ठीक है, किसकी बात कर लेते हैं ए के इनवर्स की। ए का इनवर्स क्या होगा 1/, ए का सारणिक, और यहाँ पे क्या आएगा एड जॉइंट ए। अब ए का सारणिक हमने बचपन में निकाल लिया था, बचपन मतलब जब सवाल की शुरुआत हुई थी, है ना, 1200 था, याद आ रहा है यहाँ पे, है ना, कितना था 1200 था। ठीक है, उसके बाद एड जॉइंट ए ये रहा 75 150 75, तो यहाँ से कितना हो जाएगा एड जॉइंट ए में क्या हो जाएगा 75 150 अगेन 75। ठीक है, फिर अगली लाइन में क्या है 110 -130, 110 -130, फिर क्या है 72 0 -24, है ना, यहाँ पर क्या है 72 0 -24, ये आ गया यार ए इनवर्स, है ना। ये क्या है अपने पास ए इनवर्स है, अपने को निकालना है एक्स, तो एक्स कैसे निकलता है भाई, एक्स निकलता है ए इनवर्स बी करके। अब ए इनवर्स ये रहा, ठीक है, ए इनवर्स ये रहा, इनटू में क्या कर देना यार बी कर देना। अब बी आपको पता है ना, बी कितनी है भाई 4 1 2, है ना, 4 1 2, ये रहा बी, एक कॉलम है इसमें आ रहा है एलिमेंट 4 1 2, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम में 2। ठीक है, अब यार सीधा सीधा, और एक्स पे क्या है भाई, एक्स में देखो एलिमेंट है 1/x 1/y 1/z, ना कि XYZ, ये गलती मत करना बस। ठीक है, तो यहाँ से कितना आ गया 1/1200, चलिए अब कैलकुलेट करें ज़रा। ठीक है, तो 75 गुणा में 4 करोगे तो 150, उसका डबल कर दो 300, 300 आ गया, और ये 150 और ये 150 300, यानी 300 300 600 आ गया टोटल,
है ना यार। अब ये आप कैलकुलेट करते रहना, 600 आ गया, इसका इससे हो गया, अब इसका इससे, ये हो गया 440 में से 100 घटा दो, 340 बचा, और 3 दूनी 60, 340 में 60 जोड़ोगे कितना हो जाएगा, 400 हो जाएगा भाई। ठीक है, ये हो जाएगा 72 चौके कितना होगा, 72, 7 चौक 28, 2 यानी 288, ये हो गया 0, और ये 48 घटा दोगे, 288 में से 48 घटाओगे 240 बच जाएगा यार। ठीक है, अब इसके बाद वाला स्टेप मैं यहाँ कर रहा हूँ इसके यहाँ। ठीक है, देखो इसके बाद आपको यहाँ पे देखना है। ठीक, तो यहाँ पर क्या चल रहा है लेफ्ट में, एक्स मैट्रिक्स यानी कि 1/x 1/y 1/z इज इक्वल टू, यहाँ पे देखो 600/1200 करोगे कितना बचेगा, 1/2 बचेगा। 400/1200 करोगे कितना बचेगा, 4 3 12 यानी 1/3 बचेगा। और 24 पंजे 120 होता है, 0 से 0 कट जाएगा, 24 पंजे 120 यानी कि 1/5। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया भाई, 1/x की वैल्यू 1/2 है, तो है ना x की वैल्यू 2 हो जाएगी, है ना। आप चाहो तो पूरा लिख लो यार, है ना, कि भाई 1/x जो है उसकी वैल्यू कितनी आ रही है, 1/2 आ रही है। इसका मतलब क्या, x की वैल्यू 2 होगी। ऐसे ही 1/y की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई, 1/3 हो जाएगी। इसका मतलब y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। और 1/z की वैल्यू कितनी आ रही है, 1/5 आ रही है। इसका मतलब z की वैल्यू कितनी, 5 हो जाएगी, है ना। ये x हो गया, ये y हो गया, ये z हो गया, यही तो निकालना था यार। ठीक है, तो उम्मीद कर रहा हूँ आपको ये सवाल समझ में आ गया। स्क्रीनशॉट लेना है तो पहले ये, और फिर 7वें क्वेश्चन का दूसरा हिस्सा है ये। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अगर x y z शून्येतर वास्तविक संख्या है, शून्येतर मतलब क्या, कि ना तो x 0 है, ना ही y 0 है, और ना ही z 0 है भाई, कोई भी में से 0 नहीं है, तो इस अवयव का व्युत्क्रम कितना होगा, है ना। इस अवयव का व्युत्क्रम कितना है ये हमें बताना है। तो ठीक है भाई, है ना, अवयव क्या है, डायगोनल एक्स वाई जेड है। चलो ठीक है, यहाँ से करते हैं। ठीक है, यहाँ से कर लेते हैं सॉल्यूशन। ठीक है, हालांकि MCQ है, सारे स्टेप करके नहीं भी दिखाओगे तो चलेगा। सॉल्यूशन नंबर 8, है ना। तो यहाँ से यार, यहाँ से एक अवयव है, नाम दे देते हैं ए, है ना। यहाँ पर डायगोनल एलिमेंट हैं एक्स वाई जेड। ठीक है, बाकी एलिमेंट्स है भैया 0, बाकी एलिमेंट्स क्या है, 0 है। तो सबसे पहले तो यार देखते हैं कि भाई इसका व्युत्क्रम एग्जिस्ट भी कर रहा है क्या, है ना। किसी के अलोंग कर लो, मान लो इसके अलोंग किया तो यहाँ पे आ गया x को ढकोगे तो क्या हो जाएगा, y z -0, तो y z -0, अगला 0 0 नहीं ही आ गया x y z यार सीधा, है ना, सीधा क्या आ गया x y z, क्योंकि बाकी दोनों एलिमेंट तो 0 हैं यार। ठीक है, ये आ गया। अब पक्की बात है कि ये 0 तो नहीं आ रहा, क्यों, क्योंकि x भी 0 नहीं है, y भी 0 नहीं है, z भी 0 नहीं है ना। हमें गिवन है, ठीक है ना, हमें गिवन है कि भाई x y z में से कोई भी 0 नहीं है, x भी 0 नहीं है, y भी 0 नहीं है, z भी 0 नहीं है। तो भैया इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि x y z भी 0 नहीं हो सकता, है ना। बात समझ में आ गई। ठीक है, क्योंकि 3 नॉन जीरो नंबर को मल्टीप्लाई करके 0 नहीं आ सकता कभी, कम से कम एक तो 0 होना चाहिए था, कोई भी 0 नहीं है। तो ठीक है, इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है। अब हम क्या करेंगे भाई, अब इन्वर्स अगर एग्जिस्ट कर रहा है इसका, तो हमें क्या करना होगा, हमें निकालना होगा इसका इन्वर्स, और उसके लिए क्या चाहिए होगा, एडजॉइंट ए। एडजॉइंट ए यार मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूँ, एडजॉइंट ए क्या होगा, ट्रांसपोज होगा इस मैट्रिक्स का। इस मैट्रिक्स में क्या लिखोगे यहाँ पे, A11 A12 वगैरह वगैरह वगैरह। मैं ये सब नहीं लिख रहा क्योंकि मैं MCQ कर रहा है, सारे स्टेप कर दिखाने नहीं है, जल्दी कर लो। A11 मतलब क्या, इसको ढक दिया, YZ -0 यानी YZ आ गया, यहाँ पे क्या आ गया YZ, है ना। फिर इसमें इसको ढक दिया 0 -0 कितना आ गया, 0 आ गया। फिर इसको ढक दिया 0 -0 कितना आ गया, 0 आ गया। फिर इसको ढक दिया 0 -0 कितना आ गया, 0 आ गया, है ना। फिर इसको और इसको ढक दिया XZ -0 यानी XZ आ गया। ठीक है, यहाँ पे आ गया XZ। फिर इसको ढक दिया 0 -0 कितना आ गया, 0। फिर इसको ढक दिया 0 -0 कितना आ गया, 0। फिर इसको ढक दिया 0 -0। फिर Z को ढक दिया XY -0 XY। अब इसका ट्रांसपोज लेना है, आपको क्या मिल जाएगा, एडजॉइंट ए मिल जाएगा। बट आप देखोगे यार इसका ट्रांसपोज भी यही होता है ना, इसका ट्रांसपोज भी यही होगा भाई, है ना। तो यानी कि हो जाएगा YZ XZ XY। ठीक है, 0 0 0 0 0 0, ये आ गया भाई, है ना। लेकिन हमसे तो पूछा था इन्वर्स यार, हमसे क्या पूछा था, हमसे पूछा था इसका इन्वर्स निकाल दो। तो हम क्या बोलेंगे भाई, ए इन्वर्स तो यही होगा ना, ए इन्वर्स तो यही होगा भाई। अब आपको पता है कि ये कितना है, XY Z आया है, याद आ रहा है। ठीक है, ये कितना आ रहा है, अच्छा यहीं पे तो है।
ठीक है, ये कितना है एक्स वाई जेड है, और ये चीज़ देखो ये रही है ना, ये है एडजॉइंट है, तो इसको कॉपी करके यहाँ पे रख दो। ठीक है, अब आ जाओ आगे। ठीक, अब अगर मैं एक्स वाई जेड सबको डिवाइड कर दूँ, है ना, एक्स वाई जेड से, नॉन जीरो है तो डिवाइड करा सकता है, तो वाई से वाई कट जाएगा, जेड से जेड, यानी 1/x बचेगा, ऊपर जाएगा x की पावर -1, है ना, ये जीरो ये जीरो, ऐसे ये जीरो, एक्स जेड से को इससे डिवाइड करेंगे, एक्स जेड कट जाएगा, 1/y बचेगा, 1/y मतलब y की पावर -1। ठीक है, अगला तो जीरो हो जाना, ये जीरो हो जाना, ये जीरो हो जाना, इसको इससे करोगे तो एक्स वाई से एक्स वाई कट जाएगा, जेड 1/z बचेगा नहीं, जेड की पावर -1। तो ये आ गया भैया ए का इन्वर्स, है ना। ये कौन सा ऑप्शन है भाई, ये कौन सा ऑप्शन है, ये कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन ए। ठीक है, कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन ए। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे हम बोलेंगे, ठीक है, यहाँ पे हम बोलेंगे कि भैया ऑप्शन ए करेक्ट है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है, तो उम्मीद कर रहा हूँ आपको ये भी समझ में आ गया होगा, स्क्रीनशॉट लेना तो ले लो यार। ठीक है, आगे चलते हैं और ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, इसमें क्या कह रहा है कि अगर ए मैट्रिक्स ये रही और थीटा इस रेंज में लाई करता हो तो डिटर्मिनेंट क्या होगा। आप डिटर्मिनेंट ए समझ रहे हो ना भाई, डिटर्मिनेंट ए कहने का मतलब है यही चीज़ है यार, चाहे आप इसको ऐसे लिख दो, चाहे आप इसको ऐसे लिख दो, है ना, ये शुरू के लेक्चर में बताया था मैंने कि कैसे लिख सकते हो। तो चलो यार अब बात कर ही लेते हैं। अब इस फॉर्मेट में इन्होंने लिखा है तो हम भी ऐसे लिखते हैं, डिटर्मिनेंट है। ठीक है, किसी के भी एलोंग निकाल लो, मतलब किसी भी रो किसी भी कॉलम के एलोंग, तो मैं इसके एलोंग निकाल रहा हूँ। पहला एलिमेंट क्या है, 1 है सर, है ना। 1 को अगर आप ढक दोगे तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस माइनस यानी प्लस साइन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ से आ गया 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, है ना। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, नकली यार एकदम। ठीक है, फिर क्या है, साइन थीटा निशान बदल के लिखोगे, यानी हो जाएगा यहाँ पे माइनस थीटा। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे इसको और इसको ढक दो आप, तो जाएगा माइनस साइन थीटा और माइनस माइनस प्लस साइन थीटा, यानी कि 0 यार, यहाँ पे कितना हो रहा है, 0 हो जा रहा है ना। ठीक है, 0 ही हो जा रहा है। ठीक है, फिर इसको और इसको ढक दोगे तो कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा +1, है ना। यहाँ पे अगर मैं 1 को ढकूँगा तो यहाँ से कितना आ रहा है, साइन स्क्वायर थीटा +1। अब अगर हम देखें तो 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस साइन स्क्वायर 2 बार है ना, ये तो 0 हो गया, ये तो 0 हो गया, तो यानी कि 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस साइन यानी 2 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा आ गया, है ना। दोनों चीज़ें 2 बार है, 2 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा क्या है, यही तो है डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अब यार हमें एक बात बताई गई है कि थीटा यहाँ से यहाँ लाई करता है ना। अब ज़रा ध्यान से देखो, हम बोलेंगे कि अगर, देखो ध्यान से देखना, अगर जो थीटा है वो यहाँ से यहाँ लाई करेगा, तो इसका मतलब है साइन थीटा कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा, सिर्फ साइन थीटा -1 से 1 के पास। जिसको नहीं समझ में आ रहा ग्राफ देख लो, है ना। यहाँ पर ये मिनिमम वैल्यू -1 है, मैक्सिमम वैल्यू +1 है, साइन थीटा का ग्राफ है ये, है ना। ये किसका, साइन थीटा का ग्राफ है, और यहाँ ये 0 है और ये कहाँ तक है, 2π तक है ना। ये साइन थीटा का ग्राफ आपने पढ़ा हुआ है ना। ये क्या है, y = sin x का ग्राफ है, या साइन थीटा बोल दो भी। ठीक है, ठीक है, साइन थीटा का ग्राफ है। अब यार एक बात बताओ, ठीक है, अब एक बात बताओ मुझे कि क्या अपने क्वेश्चन में साइन थीटा है क्या, नहीं, साइन का स्क्वायर है ना, इसका स्क्वायर करोगे, तो जब स्क्वायर करते हैं ना भैया, तो ऐसे मत सोच लेना कि स्क्वायर करेंगे तो -1 का स्क्वायर +1 हो जाएगा, नहीं बे। कहने का मतलब है जो नेगेटिव वैल्यू भी रही, जब स्क्वायर करोगे तो जो पॉजिटिव है वो तो पॉजिटिव ही रहेगा, है ना, 0 से 1 के बीच में। लेकिन जो इसका नेगेटिव वाली चीज़ होती है ना, ये भी पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाती है। यानी कि अब ऐसे भी कह सकते हो कि भाई अगर साइन का स्क्वायर कर रहे हो तो जो भी वैल्यू आएंगी वो 0 से छोटी कैसे आ सकती है, नेगेटिव तो कुछ आएगा नहीं, है ना। और यहाँ क्या, यहाँ हो जाएगा 1 तक, है ना। अब कुछ भी स्क्वायर कर लो, है ना, साइन थीटा की वैल्यू जो भी है 0 से 1 तक थी ना, है ना। तो स्क्वायर करने के भाई 1 का स्क्वायर भी 1 ही होता है, 1 से बड़ा तो जाएगा ही नहीं वैसे भी, है ना। और 0 से छोटा हो नहीं सकता वैसे भी, आप ऐसे सोच लो ना, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है ना। वैसे सिंपली स्क्वायर मत करना कि स्क्वायर कर रहे तो माइनस का स्क्वायर 1 हो गया और 1 का स्क्वायर 1 हो गया, इसलिए यहाँ भी 1 वहाँ भी 1 लिख दो, नहीं। ठीक है, बात समझ में आ रही है। जब हम यहाँ पे स्क्वायर करेंगे तो कहने का मतलब क्या होगा कि यहाँ से क्या होगा कि हम देखेंगे कि भाई साइन थीटा की वैल्यू 0 से छोटी तो कभी होती ही नहीं है, और साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू भी 1 थी, तो उसका स्क्वायर भी, मैक्सिमम वैल्यू का स्क्वायर भी 1 ही आया होगा, बाकी जो उससे छोटे होंगे उनका स्क्वायर 0-1 के बीच में कहीं घूम रहा होगा, है ना। तो ये हो गया यार, ऐसा आपको कॉमन सेंस लगानी पड़ेगी। फिर इसके बाद अगर आप देखें कि हमको क्या करना है भाई, हमको डिटर्मिनेंट ए पे कंडीशन लगानी है, तो क्या अपना डिटर्मिनेंट जो था उसमें सिर्फ साइन स्क्वायर थीटा था, नहीं, अभी तो हमने सिर्फ साइन स्क्वायर थीटा क्रिएट किया। मुझे क्या चाहिए, साइन स्क्वायर थीटा के साथ
2 चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, हर तरफ 2 से गुणा कर दो, है ना। तो 2 से गुणा करोगे तो 0 × 2 0 हो गया, यहाँ पे 2 से गुणा करोगे तो हो जाएगा 2 sin स्क्वायर थीटा, और इसको 2 से गुणा करोगे हो जाएगा 2। अब मैं बोलूँगा कि ठीक है यार, मैंने इतना तो क्रिएट कर लिया ना, देखो इतना तो मैंने क्रिएट कर लिया, लेकिन क्या डिटर्मिनेंट ऑफ ए सिर्फ इतने के बराबर है? नहीं। आप कहोगे सर प्लस में 2 भी तो है, मैं कहूँगा जोड़ दो यार दोनों तरफ, है ना, दोनों तरफ 2 जोड़ दो। मतलब क्या कि यहाँ पर हर तरफ 2 जोड़ दो, तो 0 + 2 हो गया 2, यहाँ पे 2 ऐड करोगे तो हो जाएगा 2 + sin स्क्वायर थीटा, ठीक है, लेस देन इक्वल टू 2 + 2 करोगे तो यहाँ हो जाएगा 4, है ना। हर तरफ हमने 2 ऐड कर दिया, इधर 2 ऐड किया, ये वाली चीज़ ये रही, इसमें 2 ऐड किया, ये वाली चीज़ में 2 ऐड किया, 4 आ गया। अब आप कह सकते हो कि सर देखो ये जो चीज़ है ना पूरी, है ना, ये जो पूरी चीज़ है ये तो बन गई भैया डिटर्मिनेंट ऑफ ए के बराबर। मैं कहूँ यहाँ डिटर्मिनेंट ऑफ ए लिख दूँ, फिर डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या ही तो वैल्यू आ गया, लिख दूँ क्या? आप बोलोगे हाँ लिख दो, ठीक है। मतलब डिटर्मिनेंट किसको बिलोंग करेगा? -2 से 4। तो यहाँ से हम फाइनली क्या बोल सकते हैं कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए बिलोंग कर रहा है 2 से 4, है ना, क्लोज ब्रैकेट, यू इक्वल भी है। तो कौन सा ऑप्शन है ऐसा, कौन सा ऑप्शन है ऐसा? ऑप्शन डी, है ना, ऑप्शन डी है 2 से 4, है ना। तो हम बोलेंगे कि यार यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है ना, जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेना तो ले लो। ये आपकी मिसलेनियस कंप्लीट होगी भाई, है ना। इसका 1 शॉट लेक्चर या इंट्रोडक्शन लेक्चर कह लो नहीं आया था अब तक, है ना, जल्दी आ जाएगा, टेंशन मत लेना, ठीक है। अभी इसमें थोड़ा लेट हो गया हूँ, वो बाद में करूँगा अपलोड इसके, बट है ना, फिर भी मैंने जो कॉन्सेप्ट चाहिए थे आपको वो क्वेश्चन के साथ मैंने बताए हैं, तो इतनी कोई दिक्कत नहीं हुई, ठीक है। तो इस लेक्चर में इतना ही, जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।